हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन शूज़ बेचना आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बन सकते हैं? इमेजिन करिए 2027 तक ग्लोबल फुटवेयर मार्केट 530 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो अगर आप ऑनलाइन शूज़ बेचना स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट गाइड बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम डीपली एंटर करेंगे ऑनलाइन शूज़ सेलिंग के वर्ल्ड में। चाहे आप स्टाइलिश स्नीकर्स के फ़ैन हो, एलिगेंट फॉर्मल शूज़ आपको पसंद हो या कंफर्टेबल कैजुअल में इंटरेस्ट रखते हो, हर सेगमेंट में एक अपनी ही बड़ी मार्केट है। हम बात करेंगे कैसे आप अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें, अपनी नीश सेलेक्ट करें, अपने प्रोडक्ट सोर्स करें और अपनी वेबसाइट सेटअप करें। साथ ही हम डिस्कस करेंगे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और कैसे आप ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हैं। हर एक स्टेप डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में आप अपनी नीश चूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे नीश क्या होती है। सिंपल टर्म्स में ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जहां आप फोकस करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि आप किसे टारगेट कर रहे हैं, यानी आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जांपल, आप यंग्स एडल्ट्स को टारगेट करना चाहते हैं, या ट्रेंडी स्नीकर्स जिन्हें पसंद है आप उन्हें टारगेट करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस प्रोफेशनल जो कि हाई क्वालिटी फॉर्मल शूज़ खरीदना चाहते हैं। एज, जेंडर और स्टाइल प्रेफरेंस जैसे फैक्टर को कंसीडर करना ज़रूरी है। इससे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट सिलेक्शन को ज़्यादा इफेक्टिवली सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहीं दूसरा स्टेप है मार्केट रिसर्च करना। मार्केट में एंटर करने से पहले कंपटीशन को क्लोजली एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल शू स्टोर का एनालाइज कीजिए, देखिए कि वो कैसे ऑपरेट करता है, क्या वो ऑफर करता है और क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। वहीं आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ट्रेंड्स, सैमरश और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको करंट मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर समझाने में मदद कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च से आपको आइडिया मिलेगा कि आपके प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड क्या है और आपके कॉम्पिटिटर कौन है। अब जब आप अपनी ऑडियंस और मार्केट को समझ गए हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप है एक स्पेसिफिक नीश पर फोकस करना। स्पेशलाइजेशन से आप अपने कंपटीशन से अलग हो सकते हैं और अपना ब्रांड आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीगन शूज़ पर फोकस करते हैं या रनर्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड एथलीट शूज़ सेल करते हैं, तो आप एक लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी सेगमेंट में गो टू ब्रांड बन सकते हैं। तो आप अपने पैशन और मार्केट डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक यूनिक नीश सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगला स्टेप है सोर्स योर प्रोडक्ट्स। रिलायबल सप्लायर ढूंढना आपके बिजनेस सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी और प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए आपको ऐसा सप्लायर चूज़ करना पड़ेगा जो आपके डिज़ायर शूज़ को कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ऑफर करते हो। वैसे आप सर्च करके अपने यहाँ लोकल ट्रेड शो से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप होल सेल सप्लायर से डीलिंग कर कर आपको बल्क में प्रोडक्ट परचेज करने का मौका देते हैं, जो आपको बेटर मार्जिन ऑफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मैक्सिमम ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि आप में से कई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करना चाहते। तो ड्रॉप शिपिंग एक पॉपुलर मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग में आप सप्लायर के साथ पार्टनरशिप करते हैं जो डायरेक्टली आपके कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको अपफ्रंट कॉस्ट कम लगती है, क्योंकि आपको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ती। लेकिन यहाँ एक चैलेंज ये है कि आपको एक जेन्युइन सप्लायर चूज़ करना पड़ेगा जो टाइमली आपके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर सके और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की गारंटी ले सके। शिपिंग डिले या पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट से भी बचा जा सकता है। इसके लिए आपको सप्लायर के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और क्लियर एग्रीमेंट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं तो कस्टम शूज़ डिज़ाइन करना एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप मैन्युफैक्चर के साथ कोलैबोरेशन करके एक यूनिक डिज़ाइन बना सकते हैं जो सिर्फ आपके ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव हो, या फिर आप कस्टमर को कस्टमाइजेशन ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें वो अपने शूज़ के कलर्स, मटेरियल और डिज़ाइन चूज़ कर सकें। कस्टम शूज़ की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कस्टमर यूनिक प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइस पे करने को तैयार रहते हैं। कस्टम शूज़ से आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हैं जो आपके मार्केट में एक यूनिक आइडेंटिटी बिल्ड करने में मदद करेगा।
तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेटअप योर ऑनलाइन स्टोर। अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए राइट प्लेटफॉर्म चूज करना क्रिटिकल है। आपके बिजनेस की नीड्स और गोल के हिसाब से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना ज़रूरी है। शॉपिफाई एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जो बिगनर्स के लिए परफेक्ट है, स्पेशली अगर आप क्विकली अपना स्टोर सेटअप करना चाहते हैं और अगर आप एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस में एंटर करना चाहते हैं तो अमेजोन और ईबे भी एक ग्रेट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इनके अपने चैलेंजेस होते हैं जैसे हाई कंपटीशन और फीस। तो अपने गोल और बजट के हिसाब से प्लेटफॉर्म चूज करें। आपके ऑनलाइन स्टोर का डिजाइन आपके कस्टमर पर एक लास्टिंग इंप्रेशन डालता है। आपकी वेबसाइट विजुअली अपीलिंग और इजी टू नेविगेट होनी चाहिए। एक क्लीन मॉडर्न डिजाइन आपके कस्टमर को साइट पर ज्यादा टाइम एंगेज रखता है। साथ ही आपको अपनी साइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का एक बड़ा हिस्सा स्मार्टफोन पर होता है। रिमेंबर, ए वेल डिजाइन वेबसाइट नॉट ओनली अट्रैक्ट्स बट ऑल्सो रिटेन कस्टमर्स। प्रोडक्ट लिस्टिंग आपके स्टोर का हार्ट होती है। हाई क्वालिटी इमेज जो प्रोडक्ट के मल्टीपल एंगल शो करते हैं, कस्टमर को एक क्लियर व्यू देते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है जो कि की फीचर्स, बेनिफिट और साइजिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली हाईलाइट करें। और हाँ, कस्टमर रिव्यू और वीडियो इंक्लूड करना भी आपके ट्रस्ट और कन्वर्सेशन को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है। आपको इंश्योर करना होगा कि हर प्रोडक्ट की लिस्टिंग इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव हो, ताकि कस्टमर कॉन्फिडेंट फील करे परचेज करने से पहले। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एक क्रूशियल फैक्टर है जो आपके बिजनेस की प्रॉफिट और सक्सेस को डिटरमाइन करता है। आपको अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिवली प्राइस करना होगा ताकि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें और अपनी प्रॉफिट भी मेंटेन कर सकें। मार्केट में रिसर्च करिए और देखिए कि दूसरी साइड पर सिमिलर शूज किस प्राइस पर सेल हो रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करें जो अफोर्डेबल और प्रॉफिट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर सके। तो वहीं आपको अपने प्रॉफिट इंश्योर करने के लिए अपनी टोटल कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें आपको प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ शिपिंग चार्ज, मार्केटिंग एक्सपेंसिव और प्लेटफॉर्म फीस भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। इससे सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद ही आप एक सुटेबल सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाएंगे जो आपके मार्जिन को सिक्योर रखेगा। आपको अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को रेगुलरली रिव्यू करना होगा और प्राइसिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी जब भी मार्केट कंडीशन या एक्सपेंसिव में चेंजेस आए। और वहीं डिस्काउंट और ऑफर को यूज करना सेल बूस्ट करने के लिए एक इफेक्टिव तरीका है। स्पेशली ओकेजन, फेस्टिवल या हॉलिडे पर डिस्काउंट ऑफर करिए ताकि आप ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। अगर आपका कोई इन्वेंट्री क्लियर नहीं हो रहा है तो क्लियरेंस सेल या स्पेशल ऑफर के थ्रू उसे क्विकली मूव करना भी एक अच्छा आइडिया है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि डिस्काउंट आपके प्रॉफिट मार्जिन को नेगेटिव इम्पैक्ट ना करें। एक वेल प्लान प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के साथ आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और बिजनेस ग्रो इंश्योर कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से अप्लाई कीजिएगा अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। तो इसी से रिलेटेड ये पॉइंट है, मार्केटिंग योर शूज। आप मार्केटिंग कैसे करेंगे अपने शूज की। तो अब बात करते हैं मार्केटिंग की, जो आपके बिजनेस को कस्टमर तक ले जाने का सबसे पावरफुल टूल है। सोशल मीडिया आज के टाइम में मार्केटिंग का सबसे इफेक्टिव मीडियम है, स्पेशली इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम फैशन रिलेटेड बिजनेस के लिए काफी इफेक्टिव है क्योंकि ये विजुअल कंटेंट पर फोकस करता है। आपको हाई क्वालिटी इमेज और एंगेजिंग कंटेंट के थ्रू प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा। रेगुलर पोस्ट के साथ स्टोरीज और रील्स क्रिएट करनी होंगी जो आपके ब्रांड का वॉइस रिफ्लेक्ट करें। तो वही नेक्स्ट स्टेप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ को यूज करके आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी सर्च इंजन पर इंक्रीज कर सकते हैं। रेलेवेंट कीवर्ड रिसर्च करिए जो आपके टारगेट कस्टमर सर्च करते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग, ब्लॉग पोस्ट और मेटा टैग्स में इंटीग्रेट करें। ब्लॉग और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप अपने ब्रांड को इंडस्ट्री में एक्सपर्ट के रूप में सेट कर सकते हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक को अपनी साइट पर ला सकते हैं। और वहीं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल एक बहुत ही पॉपुलर और इफेक्टिव तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। अपने इंडस्ट्री के रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं जो आपके ब्रांड को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर चूज करने होंगे जो आपके ब्रांड की वैल्यू और टारगेट ऑडियंस से अलाइन करते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आपकी रीच इंक्रीज हो सकती है और आपको ज्यादा सेल मिल सकती है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो कि मैक्सिमम ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेड एडवर्टाइजिंग जैसे कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स आपके बिजनेस को इंस्टेंट विजिबिलिटी दे सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफिक पैरामीटर्स जैसे एज, जेंडर, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से रीच करने की फैसिलिटी देते हैं। रीटारगेटिंग एड्स का यूज करना भी एक हाईली इफेक्टिव होता है जो उन विजिटर को टारगेट करते हैं जो आपकी वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं लेकिन
लेकिन परचेज नहीं किया। पेड एड्स के थ्रू आप क्विक ट्रैफिक और कन्वर्सेशन जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्पेंड को केयरफुली मॉनिटर करना होगा ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अचीव कर सकें। तो वहीं अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग ऑर्डर एंड इन्वेंट्री। एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके ऑनलाइन शूज बिजनेस के लिए स्मूथ ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपको इंश्योर करना होगा कि आपका स्टॉक हमेशा अपडेट और आपके बेस्ट सेलर आउट ऑफ स्टॉक ना हो। और वहीं शिपिंग ऑप्शन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना आपके कस्टमर को कन्वीनियंस और चॉइस देता है, जिसमें आपको मल्टीपल शिपिंग पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए जो रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस ऑफर करते हो। कस्टमर को डिलीवरी ट्रैकिंग और मल्टीपल शिपिंग स्पीड्स ऑफर करना उनके एक्सपीरियंस को इनहेंस करता है। और वहीं कस्टमर सर्विस आपके ब्रांड को बिल्ड करने का एक मेजर फैक्टर है। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस के लिए आपको टाइमली सपोर्ट और हेल्पफुल रिस्पांस प्रोवाइड करना होगा। आप लाइव चैट, ईमेल और फोन के थ्रू अपने कस्टमर को असिस्ट कर सकते हैं। एक हासिल फ्री रिटर्न पॉलिसी ऑफर करना भी ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करेगा, क्योंकि कस्टमर आपके ब्रांड पर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा अगर उन्हें लगे कि उनका परचेज रिस्क फ्री है। रेगुलरली कस्टमर फीडबैक कलेक्ट करना आपको अपने सर्विस और प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करने का मौका देगा। तो वही नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, बिल्डिंग ब्रांड। ब्रांड बिल्ड करना एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। हैप्पी कस्टमर जो आपसे बार बार परचेज करते हैं आपके बिजनेस का फाउंडेशन होते हैं। कस्टमर रिव्यू आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को सिग्निफिकेंटली इनहेंस करते हैं। आपको अपने कस्टमर से रिव्यू और रेटिंग कलेक्ट करना चाहिए और उन्हें टाइम टू टाइम डिस्प्ले करना चाहिए। साथ ही ईमेल मार्केटिंग कैंपेन से आप अपने एग्जिटिंग कस्टमर्स के साथ इंगेज रह सकते हैं और उन्हें स्पेशल ऑफर, न्यू अराइवल और प्रमोशन के बारे में अपडेट कर सकते हैं। तो आज हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कैसे आप अपने ऑनलाइन शूज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नीश चूज करने से लेकर ब्रांड बिल्ड करने तक राइट स्ट्रेटेजी और डेडिकेशन के साथ आप अपने शूज के शौक को एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने पैशन और मार्केट के हिसाब से अपने स्टेप प्लान करने हैं, सक्सेस आपके करीब होगी। तो अब टाइम है कॉल टू एक्शन का। अगर आप ऑनलाइन शूज बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी वेट मत करिए, आज ही अपनी नीश सिलेक्ट करें और अपना प्रोडक्ट सोर्स करें और अपने ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आपको हेल्पफुल बिजनेस टिप्स और स्ट्रेटेजी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।